जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो महिलाएं शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है वो जागृत हो रही हैं और अपनी बच्चों को जागृत कर रही हैं। उनके घरों में जितने भी लोग हैं वो जागृत हो रहे हैं। मैं खुद ही अभी कुछ टाइम पहले तक की मैं भी धार्मिक कर्म कांडों में पढ़ी थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार सभी महापुरुषों के बारे में बताया। तब मैंने उनको समझा, उनके विचारों को पढ़ा और आज मैं बाबा साहब की बात कर रही हूँ। हमारे समाज के युवा जाते हैं, जातियों की नाम प्लेट लगाते हैं, उस पर रिवॉल्वर का निशान लगाते हैं। अरे मेरे भाइयों, बाबा साहब ने तलवार की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे महापुरुषों ने कलम की लड़ाई लड़ी है। हमें तलवार की नहीं, हमें कलम की धार तेज करना होगा, तब इस समाज की तरक्की। हमारे देश में जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, अधिकतर लोग मनाते हैं, और मेरे समाज के लोग, कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जयंती के दिन ही आते हैं और झंडा फहरा के जय भीम का नारा लगाकर चले जाते हैं, लेकिन साल भर वो उनके विरोध में काम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली पार्लियामेंट पर और हमारे साथ नैन्सी जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी। सबसे पहले तो आपका SB लाइव 85 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से आज जो है कि 132वीं बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और सभी लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर पार्लियामेंट पे आ रहे हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, और खासकर आप एक युवा बच्ची हैं और युवा बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे देश का युवा है वो भी भटका हुआ है। वो बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको विचारों को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए युवाओं की भीड़ यहाँ कम है। लेकिन फिर भी जितने युवा जागृत हैं, उतने युवा पूरे जोश के साथ यहाँ पर इस रैली में दिखाई दे रहे हैं और हजारों लोग यहाँ पर आए, क्योंकि बाबा साहब ने काम ही ऐसा किया है कि उनकी जयंती पर उन्हें दूर दूर से लोग नमन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नैन्सी, आपका घर कहाँ है, कहाँ से आप आई? मेरा घर नोएडा में है। नोएडा सेक्टर 31 में रहती हूँ मैं। अच्छा, नोएडा से यहाँ पर आई हैं और इतनी धूप में यहाँ पर आई हैं, तो कुछ अंदर से कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा काम किया है। उन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए खासकर, उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, संविधान में हमें अधिकार दिया। जो उनके वेद ग्रंथ, गीता, रामायण ना कर सकी, वो बाबा साहब के संविधान ने किया। बाबा साहब ने हमें हर अधिकार दिलाया, पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिलाया, महिलाओं को हिंदू कोड बिल देकर बहुत ही उनका योगदान दिया है। एक तरह से अच्छा जीवन जीना बाबा साहब ने हमें सिखाया है। इसीलिए मैं उनकी जयंती पर उन्हें यहाँ पर नमन करने आई हूँ। और हमारी देश की जितनी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को बाबा साहब की जयंती पर उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उनकी जो प्रतिमा है उसे पुष्पार्पण करना चाहिए। बाबा साहब को लोग मानते हैं, लेकिन जानते कितना लोग हैं? भाई थोड़ा देख के। बाबा साहब को धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, जो जान रहे हैं वो मान रहे हैं। उनके विचारों को अब घर घर तक पहुंच रहे हैं उनके विचार। जैसे जैसे ज्यादा अब हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो रही है, जैसे जैसे लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं और वो अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर छोड़कर बाबा साहब की शरण में जा रहे हैं, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। आप धर्म की बात की है, लेकिन आज यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए काफी महिलाएं आई हैं, और जो महिलाएं घरों में है, पूजा पाठ में लिप्त है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वो महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं। जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो महिलाएं शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है वो जागृत हो रही हैं और अपनी बच्चों को जागृत कर रही हैं। उनके घरों में जितने भी लोग हैं वो जागृत हो रहे हैं। मैं खुद ही अभी कुछ टाइम पहले तक की मैं भी धार्मिक कर्म कांडों में पढ़ी थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार सभी महापुरुषों के बारे में बताया। तब मैंने उनको समझा, उनके विचारों को पढ़ा और आज मैं बाबा साहब की बात करती हूँ। नैन्सी, एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से महिलाओं को बाबा साहब जो है कि कहते थे कि जो महिला, जिस देश की महिला जो है कि तरक्की करेगी वह देश तरक्की करेगा, तो मैं बात करूंगी बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बौद्धमय बने। क्या लगता है कि इतना जो यहाँ पर काफिला आया है भारत बौद्ध? जी बिल्कुल, बाबा साहब के विचार अब घर घर तक पहुँचे हैं। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, यहाँ भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी और जल्दी, बहुत जल्दी बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे। बाबा साहब जातिवाद खत्म करने की बात किए थे, लेकिन आज देखा जाए तो जातिवाद चरम सीमा पर है। बिल्कुल, मैंने देखा है रैलियों में हमारे समाज के युवा जाते हैं, जातियों की नाम प्लेट लगाते हैं, उस पर रिवॉल्वर का निशान लगाते हैं। अरे मेरे भाइयों, बाबा साहब ने तलवार की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे महापुरुषों ने कलम की लड़ाई लड़ी है। हमें तलवार की नहीं, हमें कलम की धार तेज करना होगा, तब इस समाज की तरक्की हो सकेगी। अभी दिल्ली की बात चले, जैसे कि बात करें कि पूरे देश में, पूरे देश विदेश में और पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, और वहीं जौनपुर में
जौनपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा कुछ लोग हैं तोड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो लोग डरते हैं, वो डरते हैं। किससे डरते हैं? बाबा साहब से डरते हैं, वो हम लोगों से डरते हैं, वो SC ST OBC से डरते हैं कि अगर SC ST OBC जाग जाएगा तो वो अपने हक अधिकार को पहचान लेगा। अगर उसको आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण से पढ़ लिख कर उनकी गुलामी से मुक्त हो जाएगा। वो जब सब लोग समान हो जाएंगे तो नीचा कौन रहेगा? यानी बाबा साहेब और SC ST OBC से डरते हैं, इसीलिए मूर्तियां तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो डरते हैं कहीं हम आगे ना बढ़ जाए। हाँ। बिल्कुल। लास्ट सवाल ये है कि बाबा साहेब की जयंती पूरे देशवासियों को क्या संदेश देगी? देखिए, जो हमारे देश में जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, अधिकतर लोग मनाते हैं, और मेरे समाज के लोग, कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जयंती के दिन ही आते हैं और झंडा फहरा के जय भीम का नारा लगाकर चले जाते हैं, लेकिन साल भर वो उनके विरोध में काम करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि साल भर आप अपने घरों में बाबा साहब के विचारों को पढ़ाइए, अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ाइए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा।